माता के छठवें स्वरूप का माँ कात्यायनी। माँ पढ़ा इसी भी एक कथा है। कंत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्यायनी। कैसे ऋषि कात्या हुए। इन्हीं कात्या के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती परामन की उपासना करते हुए अपनी बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायनी ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी के कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायनी के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्हें कात्यायनी ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अघोर फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण के पति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपनीय ने इन्हीं की पूजा कालनी यमुना के तट पर की थी। ये वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वो इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागता होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। उनके पूजने से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वो दुश्मन का सहारा करने में ये सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 6वें दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ, सर्वोत्तम विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह से विलम्ब हो रहा हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करना चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र: ओम कात्यायनी महामाहे महायोगिनीश्वरी नंदगोपुसुतं देवी प्रतिम में कुरुते नमः। ओम जय माँ लक्ष्मी जी की।